हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरबंता में। जैसे कि आपको पिछली क्लासों से पता कि जो इस समय हमारे जो चल रहे हैं वो वैद्युतधारता के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई प्लेटों का जो व्यास है, प्लेटों का व्यास यानी 2r, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 6 सेंटीमीटर है तो r बराबर कितना जाएगा भाई? 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर ये आया। उसने कहा है उसमें परावैद्युत के रूप में क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है। यदि संधारित्र की धारता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान, गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास यानी 2r बराबर कितना? 200 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो भाई कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर आया। कितना आया? 1 मीटर। उसने कहा है कि संधारित्र की प्लेटों का ये संधारित्र की जो धारता है वो उतने व्यास वाले गोले के समान, यानी प्लेटों की जो धारता है, प्लेटों की धारता जो है वो गोले की धारता के बराबर है। भाई संधारित्र की जो धारता होती है एप्सिलॉन नोड ए बट्टे डी, और गोले की जो धारता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड नहीं 4 पाई, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में आर स्क्वायर। अब भाई ए का जो मान है, क्योंकि गोले की त्रिज्या मैंने कितनी मान रखी है? बड़ी वाली आर मान रखी है। एप्सिलॉन नोड ए कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे में डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में आर। पाई से भाई पाई कट गए, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गए। इसने कहा है प्लेटों के बीच की दूरी याद करो, हमें डी याद करनी है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बटे 4r, यानी आर स्क्वायर कितना है भाई? छोटी वाली जो आर है वो कितना? 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 गुणा में 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। 4r का मान कितना? 1। तो 3 क्या कितना है भाई? 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। 2 2 कितने हुए? माइनस के 4। 3 3 9 बटे में 4। तो 4 दूनी कितने होते हैं भाई? 8। पॉइंट लगाएंगे, एक बचा 10 हो गए, तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20 है। 4 15 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, इतने मीटर आएगा। उनके बीच की जो दूरी होगी 2.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक गोलीय संधारित्र की धारता ज्ञात कीजिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं 0.50 मीटर तथा 0.60 मीटर हैं। गोलों के बीच रखे पदार्थ का परावर्तन 6। कितना भाई? 6। तो मैंने आपके लिए बताया था कि भाई जो गोली संधारित्र होता है 2 संकेंद्री गोलों से मिलकर बना होता है। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या को बड़ी वाली आर मानते 0.60 मीटर, छोटे वाले गोले की त्रिज्या को छोटी वाली आर मानते 0.50 मीटर। और जो परावर्तनांक दे रखा हमारे लिए के बराबर कितना दे रखा है? 6। तो जो गोली संधारित्र की जो धारता आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नोड के आर इंटू में आर बटे में आर माइनस आर, ये तो आई थी। तो सी बराबर इसका मान होता है 1/9 गुणा 10 की पावर 9। भाई उल्टा हो जाएगा। के का मान कितना होता है? 6। बड़ी वाली जो आर है हमारे पास वो 0.60 और छोटी वाली जो आर है वो 0.50। कोष्टक में 0.60 माइनस के 0.50। तो सी बराबर 1/9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 6 गुणा में 0.60 गुणा में 0.50/9। अब यहां से क्या हुआ? 0.60 से 0.50 जाएंगे तो 0.10 बचते हैं।
भाई यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ से हटा दें तो ठीक है, यानी ये काम करते हैं, यहाँ से नहीं हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। तो 10 छिंग कितने होते हैं 60, ये 6 बार कट गए। तो भाई 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितने आए 4, यानी यहाँ से आए 4 गुणा 0.50, 10 की पावर 9 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के। तो भाई 50 चौक कितने होते 200, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना 2 अंक बाद, 10 की पावर माइनस के 9, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा यहाँ। तो सी बराबर कितना जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 फैरेड। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारता ज्ञात कीजिए और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता कितनी होगी। यानी 3 संधारित्र हैं जो 3 माइक्रोफैरड के हैं, उन्हें एक बार तो हमें श्रेणी में जोड़ना है और एक बार किसमें जोड़ना है समांतर में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तीनों जो संधारित्र हैं वो एक तार पे होंगे इस प्रकार से। भाई मैंने माना यहाँ ए, यहाँ बी, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का, और ये भी कितना है 3 माइक्रोफैरड का है। यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना 3 माइक्रोफैरड। भाई हमें जोड़ना किसमें श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में मैंने आपको जोड़ना सिखाया है। कितना होता भाई तुल्य धारता के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता होती है C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। तो 1/C बराबर कितना आएगा, C1 कितना 1/3 प्लस के 1/3 प्लस के 1/3। अगर हर समान होता तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी 1/C बराबर 3/3, 3 से 3 कट जाएंगे भाई, कितना जाएगा C बराबर 1 माइक्रोफैरड। अच्छा अगला उसने कहा कि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किस में जोड़ना है समांतर क्रम में। तो भाई इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। बिंदु ए यहां और बी यहां, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने का जो तरीका होता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता, तो वही फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3। C1 का जो मान है वो भी 3, C2 का जो मान है वो भी 3 और C3 का मान कितना 3, तो कितना आएंगे 3 दूनी 6 और 9 माइक्रोफैरड। ये दोनों आपके आंसर होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। भाई अगला न्यूमेरिकल है, 2 संधारित्रों की तुल्य धारता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड हैं, इनकी अलग अलग धारताएं क्या हैं। भाई उसने कहा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका होता है C1 प्लस के C2 बराबर C, ये तो होता है। तो C1 प्लस के C2 की जो संयोजन की जो तुल्य धारता वो कितनी है 24 माइक्रोफैरड। इसे समीकरण 1 बनाते हैं। उसने कहा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, मैंने अभी सिखाया था आपको। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2। तो भाई कितनी है C का मान जो है 6 माइक्रोफैरड है, आपको दिखाई दे रहा होगा 6 माइक्रोफैरड। तो 1/C1 प्लस के 1/C2, अब ऐसे लेंगे तो ये आ जाएंगे ऊपर C1 प्लस के C2 बटे में C1 इंटू C2। तो भाई कितना आया 1/6, C1 C2 का जो मान है वो 24 है बटे में C1 C2। तो C1 C2 आ कितना आएंगे 24 छिक्के
24 × 576 होते हैं शायद। 6 चौके 24, 2 6 दो 6 चौके 24, 2 बचे, 6 दूनी 12, 12 2 14, 144। सॉरी भाई 144 आएगा। C1 इंटू C2 कितने आए? 144। ठीक है भाई, कितने आए? ठीक, समीकरण 2 मानने से भाई C1 C2 का मान तो हमें मिल गया। अब तुम्हें पता है इससे यहाँ से या तो हम C1 का मान निकालें, C2 का मान निकालें, किसी एक का, दोनों में से निकाल के यहाँ लगा दें, तो एक तो इस तरीके से भी हो जाएगा, हमें एक समीकरण प्राप्त होगी जो दो हाथ समीकरण बनेगी, और वहां से हम C1 C2 का मान निकाल सकते हैं। या कि ये C1 + C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर, चलो समझाता हूं आपको। C1 + C2 का होल C1 स्क्वायर + C2 स्क्वायर प्लस के 2C1 C2 यो माइनस के 2C1 C2 ये होगा भाई ना। अब मैं अपनी तरफ से हम 2C1 C2 जोड़ लूं, 2 ही घटा दूं, कोई दिक्कत? तो C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर, भाई पहले दो पद ये, तीसरा ये रहा, प्लस वाला ले लिया मैंने, तो ये बन गया C1 + C2 का होल स्क्वायर माइनस के 2C1 C2 माइनस के 2C1 C2 कितने हो गए? 4 C1 और C2। तो C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 + C2 का होल स्क्वायर कितना? 24। कितना? 24। 24 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर C1 C2 कितने होते भाई? C1 C2 का जो मान आया वो 144 आया है। तो C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 24 चौका 96, 9 24 दूनी 48, 48 और 9 57, 576। ऐसे ही 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, एक बच्चा 4 1 4 5, कितना है भाई? 0 आ गया। C1 - C2 का उसका बराबर 0, इसको इधर रूट में भेजेंगे फिर भी 0 ही आएगा, यानी C1 बराबर कितना आया? C2 आया। C1 किसके बराबर है? C1 भाई C2 के बराबर है, इधर लिख सकते हैं। तो भाई मैंने माना कि ये C1 और C2 भी कितना है? वो भी C1 है। कितना? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने मान लिया ये भी C1 है बराबर 24। C1 कितने हुए? 2C1 बराबर 24, 2 से काटेंगे तो 12 बार, C1 बराबर कितना आएगा? 12 माइक्रोफैरड। हाँ, और जब C1 C2 बराबर है, C2 भी कितने आएगी? 12 माइक्रोफैरड। नोट कर सकते हैं आप लोग। सात संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं, 7 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 आनी चाहिए, संयोजन की 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए। गणना कीजिए कि समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं कि वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। उसका कहने का मतलब ये है भाई कि समांतर क्रम में कितने जोड़े हैं और श्रेणी क्रम में कितने जोड़े हैं। 7 संधारित्र कुल मिला के हमारे पास हैं, तो संयोजन की जो आनी चाहिए वो 5/11 माइक्रोफैरड आनी चाहिए। अब देखो मैं एक चीज देखता हूं कि इसमें 5 आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर मैं 5 संधारित्रों को एक पास लूं, अब किसमें लेने हैं 5, ये देखना है भाई। अगर मैं 5 संधारित्र को समांतर में ले लूं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, एक 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 करके 5 जुड़ जाएंगे, तो 5 वहां से मिल जाएगा हमें। इसका मतलब ये 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ने, समांतर क्रम में जुड़ने ही है, तभी तो आएंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जो संधारित्र की धारिता होती है वो सीधे सीधे होती है। भाई 7 हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7, कितने हैं सारे के सारे? 1 माइक्रोफैरड है। अब आप देख रहे हैं कि मैं अगर इनमें से कोई से 5 जोड़ लूं तो 5 बन जाएगा, और अगर मैं 5 जोड़ लूं श्रेणी समांतर में तो 5 आ जाएगा, और 2 जोड़ दूं मैं एक एक की श्रेणी में, तो यानी 1/5 प्लस के 1 प्लस 1, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 10 और 11 बन जाएगी ना बात। इस प्रकार से करते चित्र बनाता हूं एक आपके लिए। तीसरा चौथा और
ऐसे करके एक 5वां लगाएंगे यहीं। ठीक है भाई, ये कर सकते हैं। इधर ऐसे बनाएंगे और ऐसे करके थोड़ा ऐसे बनाना है। तो भाई यहाँ से जोड़ेंगे इधर, यहाँ से इसी में, तो यह बिंदु बी आएगा। अब बी के बाद भी 2 संधारित्र और लगे हुए हैं हमारे पास, ए, अब बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी क्या 1 माइक्रोफैरड है, ये भी क्या 1 माइक्रोफैरड, यानी सारे जो संधारित्र हैं वो 1 माइक्रोफैरड के हैं। और ये 5 संधारित्र में दिख रहा है अलग अलग तार पे बने हुए हैं। भाई इस वाले तार पे ये, इस पे ये, इस पे ये, 5 तारों पे, तो पांचों 1 माइक्रोफैरड के, यानी C1, भाई मैंने माना ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4 और ये वाला C5। तो माना C1, C2, C3, C4, C5 किस में, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अब मैंने सभी भैया को बताया था कि समांतर क्रम में जोड़ने का जो तरीका होता है वो संधारित्रों को सीधे सीधे होता है। तो देखो C बराबर जो होता है वो C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस के C4 प्लस के C5, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 5 माइक्रोफैरड। अब ये जो सारे संधारित्र हैं ये कितने के बन जाएंगे भाई, सारे यहां से रफ होके 1 बन जाएगा सिर्फ यहाँ, यानी इसी वाली लाइन पे 1 बन जाएगा ऐसे करके 5 माइक्रोफैरड का उनके स्थान पे। अब एक तार पे ए से बी पे जाने का एक ही रास्ता है, एक ही तार पे मिलेंगे हमें 5 और 1 और 1, ये तीनों किसमें है, 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड किसमें, श्रेणी क्रम में। भाई श्रेणी क्रम में तो 1/c बराबर 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1/c बराबर ले से आएगा 5। तो 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का भाग 5 में 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 1 का भाग 5 में 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है 1/c बराबर 11/5। तो भाई उल्टा कर देंगे, तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा 5/11 माइक्रोफैरड। यही तो हमें वांछित जो धारता थी यही तो लेके आनी थी, 5/11 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।